प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में जो हमने चैप्टर किया था आंशिक अवकलन, और जिसको हमने एक दो लेक्चर कर लिए थे इसके। तो आज हम थर्ड इसका जो टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक होगा हमारे पास है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और उसमें होमोजीनियस से बेस है एक आइलर प्रमेय। तो ये दो टॉपिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो क्या होते हैं देखते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, तो कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, इस रूप में हमने बहुपद लिख दिया है। और प्रत्येक पद, यानी जैसे ये पद है एक, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, प्रत्येक पद की टोटल घात है ना वो समान हो, तो उस बहुपद को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, समघात फलन बोल देते हैं। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी और आगे जाके कैसे आइलर प्रमेय के अंदर ये यूज होगा तो वो देखेंगे हमें। तो इस आइलर पर ये जो होमोजीनियस फंक्शन होता है इसको लिखने का और तरीका भी होगा। इसमें से x की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 1 प्लस में यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर a0 a1 a2 an, ठीक है ना। ये हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट गुणांक भी हो, तो ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a0 प्लस में xn से डिवाइड करेंगे तो y अपोन में x बचेगा, यानी a1 y अपोन में और x। इसी प्रकार a2 y अपोन में x स्क्वायर बचेगा भी। ठीक है, इस प्रकार से। और an और yn y बाई में x की पावर n। ठीक है भी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब प्रत्येक पद के अंदर देखो जो x और y है वो y अपोन में x की फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक नया फॉर्मेट बना देते हैं, xn और कैपिटल F y अपोन में x की फॉर्म में ये बहुपद बन चुका है नया। ठीक है, तो यानी आयलर ये जो होमोजेनियस फंक्शन है fxy, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम होमोजेनियस बोल देते हैं। और जो प्रत्येक पद है ना फंक्शन के अंदर वो y अपोन में x की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक मिनट। तो इस फॉर्मेट में जो भी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस यानी समघात फलन। समघात फलन है तो इसमें ये देखेंगे कि एक प्रमेय आएगी आइलर प्रमेय, उसके अंदर कहाँ ये यूज होने वाला है। ठीक है भी, और यहाँ पर एक बात और भी है, जो ये n पावर आती है यहाँ पर, जहां n क्या है, इस फंक्शन की क्या है, डिग्री कहलाएगी। डिग्री डिग्री यानी घात कहलाएगी। ठीक है भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये घात हमें पता करनी जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए घात पता करनी जरूरी होती है, तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। आइलर थ्योरम देखते हैं क्या है वो। आइलर्स थ्योरम, और ये हमेशा समघात फलन के ऊपर बेस होती है। तो ये क्या होती है देखते हैं। कहता है कि कोई फंक्शन है एक्स वाई का, दो चरों का फंक्शन है, ठीक है, और होमोजीनियस है वो। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का और वो क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस। और डिग्री कितनी है उसकी, डिग्री कितनी है, n है। तब कहता है कि ये जो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे अभी पीछे, देन x कर ली f अपोन में कर ली x प्लस में y कर ली f अपोन में कर ली y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n, और वो जो फंक्शन है f के बराबर होगा। यानी इसको है ना, ये भी लिख सकते हैं हम, सिंपल f भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा भाई, ये आइलर ने बताया था। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब इतना मैटर हमें निकाल के दे देता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसकी डिग्री पता कर लेंगे और फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे बस।
तो हमारा पास ये इतना मैटर निकल चुका होगा, क्योंकि हम ये अभी तक तो निकालते आ रहे थे। करली एफ अपॉन में करली एक्स अलग से निकालेंगे, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, करली एफ अपॉन में करली वाई निकालेंगे, उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर देखेंगे सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ये फंक्शन ही आएगा। और उसको n से मल्टीप्लाई, यानी इसकी डिग्री पता लग जाती है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते तो पता ही लग जाता है, ये होगा इसका। ठीक है, यानी केवल ये होमोजेनियस फंक्शन के लिए ये। ठीक है, देखते हैं, प्रूव भी करते हैं, इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, सबसे करली एफ अपॉन में करली एक्स निकालेंगे फंक्शन का, तो यानी ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, एफ एक्स की पावर एन और एफ वाई अपॉन में एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम x के सापेक्ष में करते हैं, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक है, तो u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे, तो कर ली f अपॉन में कर ली x, तो x n एज इट इज, और f का करेंगे तो f डैश y अपॉन में x, और y अपॉन में x का x के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में 1 बाई में x स्क्वायर। ठीक है, y अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है भाई, y तो कांस्टेंट है और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब ये f फंक्शन है, y अपॉन में x एज इट इज हो जाएगा, और एक्स एन का कितना हो जाएगा, n x की n माइनस में 1। समझे भाई, अब इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं, x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं इसमें से ठीक है, तो x की n माइनस में 2 और y और माइनस में, और f डैश y अपॉन में x प्लस में n x की n माइनस में 1 और f y अपॉन में x। ठीक है, चलिए बस, और तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। तो कर ली f अपॉन में कर ली x है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x कर ली f अपॉन में कर ली x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस में 1 बच जाएगा, माइनस में x की n माइनस में 1 y f डैश y अपॉन में x, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n x की n बन जाएगा, और f y अपॉन में x। बस भाई, इसको अब क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं कर ली f अपॉन में कर ली y, नाउ कर ली f अपॉन में y के सापेक्ष में इस फंक्शन का, तो ये तो कांस्टेंट है, बस इसका करना है, तो एक्स एन एज इट इज, और f डैश y अपॉन में x, और y अपॉन में x का y के सापेक्ष में करेंगे तो 1 बाई में x। ठीक है, बस, तो इसको थोड़ा सा और सही ढंग से, x एक कैंसिल है, x की n माइनस में 1 f डैश y अपॉन में x, और अब इसको क्या है, ये कर ली f अपॉन में कर ली y निकला, अब इसको y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर ली f अपॉन में कर ली y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और x की n माइनस में 1 और f डैश y अपॉन में x। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। दोनों की लेफ्ट साइड को एडिंग कर देते हैं और राइट को भी ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट राइट में ऐड करेंगे, तो लेफ्ट ऐड में करेंगे तो x कर लिया f अपॉन में कर लिया x, x कर ली f अपॉन में कर ली x, और y कर ली f अपॉन में कर ली y। राइट को देखते हैं, राइट ये है, तो माइनस में x की n माइनस में 1 और y f डैश y अपॉन में x, प्लस में n x की n और f y अपॉन में x, और प्लस में y x की n माइनस में 1 और f डैश y अपॉन में x। ठीक है, ये देखते हैं, x की n माइनस 1 है, इसमें भी y भी है, f डैश भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, n x की n f y अपॉन में x बच गया, किंतु ये इतना मैटर क्या है, ये तो हमारे पास f था स्मॉल, तो यानी n f, तो अतः ये सिद्ध हो चुका है, x कर ली f अपॉन में कर ली x, y कर ली f अपॉन में कर ली y, और यही हमें सिद्ध करना था, यही आयलर प्रमेय है। ठीक है भी, यानी इतना मैटर है
हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही चेक कर देंगे फंक्शन होमोजीनियस है क्या और उसकी डिग्री कितनी है, उसकी घात कितनी है, ठीक है। बस दो चीज पता लग जाए और उस फलन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, ठीक है। बस सबसे पहले तो फंक्शन को होमोजीनियस चेक करेंगे है क्या नहीं है, अगर है तो उसको n उसकी डिग्री चेक कर देंगे, डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना मैटर हमारा निकल चुका होगा। हमें बात 1 बाई 1 निकालना नहीं पड़ेगा, कर लिया f अपॉन में कर लिया x, पहले अलग से निकालो उस फलन का, फिर कर लिया f अपॉन में y निकालो और फिर उसको y से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई, फिर उनको ऐड करो, यानी टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार जनरलाइज कर देते हैं, कोई फलन है f है x1 x2 x3 x4 xn, n चरों का है, ठीक है। कोई फलन है n चरों का है तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो जाती है, तो यानी क्या बनेगा x 1 कर ली f अपॉन में कर ली x1 और x2 कर ली f अपॉन में कर ली x2, इसी प्रकार चलता जाएगा xn कर ली f अपॉन में कर ली xn, इसके बराबर होगा n, और ये फंक्शन क्या है बस ये, ठीक है भी। तो ये जनरलाइज भी हो गया, और यानी जितने चरों का फलन है बस उसमें पदों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी, बाकी सेम ही रहना है n और f, तो ये तो सेम ही रहना है, ठीक है। चलिए अब इससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए आइलर से। क्वेश्चन है इफ एफ होमोजेनियस फंक्शन, पहले से दे रखा है होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री उसकी n दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन है ये कि f कोई फंक्शन है और उसकी डिग्री कितनी है n है, ठीक है, और ये f क्या है होमोजेनियस है, होमोजेनियस भी है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए x कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस में y कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली y इज इक्वल टू, यही होगा शायद, इनटू में y और कर्ली स्क्वायर एफ है y, n माइनस में 1 कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स के बराबर होगा, और p पार्ट है, और ये क्या कहता है कि x कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली y और प्लस में y कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस में 1 कर्ली एफ अपॉन में कर्ली y के बराबर होगा, ठीक है। ये होगा शायद, हाँ यही है। और तीसरा ये कहता है कि c पार्ट x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई स्क्वायर और इज इक्वल प्लस में कुछ और भी है 2xy कर्ली एफ स्क्वायर और कर्ली एक्स और कर्ली वाई इज इक्वल टू, ये होगा n इंटू एन माइनस में 1, n इंटू एन माइनस में 1 f के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है, 3 क्वेश्चन है ये, देखते हैं एक कर लेते हैं, ये तो इसी के बराबर ही है और ये इन से दोनों से ही मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं तो ए पार्ट, तो सबसे पहले देखिएगा ये क्वेश्चन को करते हैं तो हम एक बात जानते हैं, f अगर होमोजेनियस है, f क्या है होमोजेनियस है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं चर कितने हैं, 2 ही है, क्वेश्चन से पता लग जाता है 2 चर हैं, तो यानी 2 चरों का फलन लेके चलते हैं ये, ठीक है, होमोजेनियस है। और डिग्री उसकी कितनी है, डिग्री कितनी है n है, तो देन हम जानते हैं कि x कर्ली f अपॉन में कर्ली x y कर्ली f अपॉन में कर्ली y इज इक्वल टू nf के बराबर होता है। तो ये अभी आइलर ने बताया था, कोई फलन होमोजेनियस हो डिग्री उसकी n हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 चरों का फलन है f, ठीक है। अब इसको एक काम करो एक बार तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो तो 1 मिल जाएगा इन दोनों में से, और एक बार इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा, x के सापेक्ष में करें x एज इट इज कर्ली स्क्वायर
एफ कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ली एफ अपोन में कर्ली एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। वाई कांस्टेंट है तो ठीक है, कर्ली स्क्वायर एफ, ये सारा कांस्टेंट मान लें क्या? नहीं, सारा कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एफ है और एफ एक्स वाई का फलन है, ठीक है, ये कांस्टेंट है अकेला। तो कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई के सापेक्ष में तो पहले है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कर्ली एक्स कर्ली वाई इजिकल टू एन और एफ का एक्स के सापेक्ष में, तो ये बन गया, यही हमें निकालना था, इसको उठा के इधर ले जाओ। तो एक्स कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस में वाई कर्ली स्क्वायर एफ है कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू एन, और हाँ ये इधर लेके जाएंगे तो यानी कर्ली एफ है अपॉन में कर्ली एक्स कॉमन निकाल देंगे तो एन माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक है, कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में, तो यानी y के रिस्पेक्ट में कर दो, इसी का ही करना है अपने क्वेश्चन का, यानी y के सापेक्ष में करना बस इसका, ठीक है, मेन क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब इसका y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यानी ये x कांस्टेंट है और कर्ली स्क्वायर f कर्ली y कर्ली x और u इंटू वी फॉर्म इसमें लगा, इसमें y है इसमें y है, ठीक है। तो y एज इट इज कर्ली स्क्वायर f कर्ली y स्क्वायर प्लस में कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई एज इट इज और वाई का 1 और इज इक्वल टू एन कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई, इसको इधर लेके चले जाएंगे और एन माइनस में 1, और यही हमें सिद्ध करना था। एक्स कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली वाई और प्लस में वाई कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस में 1 कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या आया है हमारे पास, एक तो ये आया है 1 और एक ये 2 आया है। अब ये थर्ड वाला पार्ट करना है ना, कुछ नहीं करना हमें, देखिए करना कुछ नहीं है, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये रहा, इन्हीं से काम चला लेंगे हम। तो हमें चाहिए क्या है, इसमें थोड़ी सी गलती मैंने भी की है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हाँ सही है, ये करना है, तो बस कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर लेना तो एक्स से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो एक्स के सापेक्ष में किया उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको वाई के सापेक्ष में किया वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ऐड कर दो, लेफ्ट लेफ्ट में कर दो राइट राइट में कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग सी पार्ट मल्टीप्लाइंग 1 इंटू में x और 2 इंटू में y एंड एडिंग, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स स्क्वायर एक्स वाई कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली वाई, और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली वाई, और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में इसको x से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो n माइनस में 1 x कर्ली एफ अपॉन में कर्ली x प्लस में इसको y से मल्टीप्लाई किया था n माइनस में 1 y कर्ली एफ अपॉन में कर्ली y, बस। तो ये कितना हुआ 2 डबल हो गया, तो यानी एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली वाई, ये दोनों इक्वल ही होते हैं जनरली जब एफ होमोजेनियस होता है और कंटिन्यू फंक्शन होता है, तो ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस में 1 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, क्या बचेगा x कर्ली एफ अपॉन में कर्ली x y कर्ली एफ अपॉन में कर्ली y, और ये अगेन क्या होता है जब हमें पता है कि ये चीज तो होमोजीनियस था तो फिर ये तो एन एफ के बराबर है तो एन एफ रख देंगे, तो n इंटू एन माइनस में 1 और f, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए आगे और देखते हैं।
आगे क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो पहले वाली प्रमेय मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वेरीफाई आइलर थ्योरम, एफ एक्स वाई और जेड तीन चरों का फलन है अभी, और ये है 3x² वाई जेड प्लस में 5x वाई स्क्वायर जेड और प्लस में 4z की 4, और कहता है कि वेरीफाई करना है इसको आइलर प्रमेय से। आइलर प्रमेय को वेरीफाई करना है तो ये मतलब ये तीन चरों का फलन होगा अभी, ठीक है। तो इसमें तीन पद आ जाएंगे आइलर में, ठीक है, बस वहां पर तो एनएफ ही रहना है। देखते हैं वेरीफाई का मतलब क्या करना है, लेफ्ट और राइट इक्वल सिद्ध करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट क्या होती है, तो सॉल्यूशन में तो एफ क्या है, पहले बात तो एफ को देखेंगे है क्या नहीं, क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला पद देखो, 2 और 1 3 1 4, 4 घात होगी, 1 2 3 और 1 4, 4 घात होगी, ये भी 4, यानी प्रत्येक पद जो है वो 4 घात का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ में प्रत्येक पद समघात का है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख दो तो सीधा ही एफ होमोजीनियस है, एफ होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो इसमें फिर एक काम करते हैं, तो भाई इसकी टोटल घात कितनी आ रही है प्रत्येक पद की, 4 है, तो n कितना होगा, तो अतः डिग्री n कितना होगा 4, ठीक है भाई। चलो तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, x कर ली f अपोन में कर ली x, y कर ली f अपोन में कर ली y, और एक z और आ गया, तो z कर ली f अपोन में कर ली z इज इक्वल टू 4 4 और f क्या है ये, यानी ये दिखाना है 4f, यानी ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। f की जगह में तो मैं ये सारी चीज लिख सकता हूँ, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल सिद्ध करनी है, ठीक है भाई। तो हम क्या निकालेंगे, पहले कर ली एफ अपोन में कर ली एक्स निकालेंगे, फिर कर ली एफ अपोन वाई निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर उनको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है भी, ये बस अपन निकाल के छोड़ना पड़ेगा। तो नाउ कर ली एफ अपोन में कर ली एक्स, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स वाई जेड, 6xy और z, ठीक है, yz तो कॉन्स्टेंट है, इसमें कितना होगा, x का 1 हो जाएगा और 3y² z प्लस में 3y² और ये z, और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। x के सापेक्ष में करते वक्त y और z कांस्टेंट रहेंगे। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई भी करनी है, वैसे तो x से मल्टीप्लाई करनी है, तो x कर ली f अपोन में कर ली x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² वाई जेड और प्लस में 3xy² और ये z, बस ये कंप्लीट हो गया हमारा मैटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, कर ली f अपोन में कर ली y, कर ली f अपोन में कर ली y के रिस्पेक्ट में करो इसका, तो 3x² y का 1 हो जाएगा z, 3x² z, 3x² और z प्लस में y के सापेक्ष में करें 3 और 6xy z, 6xy और z, और y के सापेक्ष में करेंगे तो 0, ठीक है भी, और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, y कर ली f अपोन में कर ली y, तो 3x² y और z प्लस में और 6xy² और z, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी कर दिया हमने कंप्लीट। इसी प्रकार कर ली f अपोन में कर ली z निकालेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² y, 3x² y z का 1 हो जाएगा, इसमें भी 3xy², 3xy² और इसका करेंगे तो 16z की 3, 16z की 3, ठीक है भी, और इसको भी z से मल्टीप्लाई करेंगे, कर ली f अपोन में कर ली z से मल्टीप्लाई 3x² y और z प्लस में 3xy² z प्लस में 16z की 4, ये तीनों पार्ट ऐड कर दीजिए, लेफ्ट ऐड कर देंगे तो आइलर बन जाएगी, तो एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, देखते हैं। तो लेफ्ट साइड कंप्लीट करो, x कर ली f अपोन में कर ली x, आइलर कंप्लीट कर देंगे f y
और जेड कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड, और देखते हैं क्या बनता है कि 4f बनता है क्या। ठीक है, 4f बनता है कि नहीं बनता, देखते हैं। अब राइट ये ऐड करो तो ये 6x² है, x² है, x² है, तो यानी पहले पद हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितने 6 9 9 3 12, तो 12x² और z पहले पद। ठीक है, दूसरा पद ऐड करते हैं, ये xy² है, ये xy² है, ये xy² है, तो ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 6 9 9 और 3 12, 12x² xy² और z। ठीक है, और बाकी वाला तीसरा इसमें है ही नहीं, तो ये अलग से 16z की 4, 16z की 4। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकाल दो, तो 3x² प्लस में 3xy² प्लस में 4z की 4। और ये एक्चुअली में क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन ही था f। ठीक है, तो 4f, तो यही हमें सिद्ध करना था और ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है भाई, ठीक है। एक और देखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे भी आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पोर्शन जो चल रहा है आइलर का जो पोर्शन है, और यहां से क्वेश्चन श्योर मिलेगा आपको। कभी डिग्री निकालनी होगी, कभी ये प्रूव करना होगा, तो ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है 2u = log of x4 y4 और x प्लस में y, देन प्रूव दैट x कर ली u अपॉन में कर ली x, y कर ली u अपॉन में कर ली y = 3 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को है ना सही ढंग से लिखेंगे, ताकि राइट साइड में जो है ना y अपॉन में x की फॉर्म में और x की घात कुछ निकल के आ जाए बाहर। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, x की घात n जो भी निकलेगा तो वही तो हमारे पास पावर बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बटे में है, तो डिवाइड करने के बाद में जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा, n होगा। लॉ को इधर ले आते हैं, तो सॉल्यूशन में तो e की u = x की 4 प्लस में y की 4 और x प्लस में y। क्योंकि इस फंक्शन को है ना हमें किस फॉर्म में लिखना है कि x की n और f y अपॉन में x की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम यहाँ पर तो कॉमन निकाल नहीं सकते भी, x की कितनी घात है वो तो निकाल नहीं सकते, तो लॉग को इधर लेके चले गए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हो तो उसको भी ले जाते हैं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब फंक्शन हमारे पास ये बन गया, अब नया पहले u था फंक्शन, अब फंक्शन हमारे पास e की पावर u रहेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। तो e की u, तो यहाँ पर पहले तो n ज्ञात करते हैं, तो x की 4 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर वाले में से, तो 1 प्लस में y अपॉन में x की घात 4, इसमें x कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस में y अपॉन में x। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, x की 3 और बाकी क्या बच गया, 1 प्लस में y अपॉन में x की 4 और 1 प्लस में y अपॉन में x। ठीक है भी, और ये जो मैटर आया है ये y जहां पर भी x y है वो y अपॉन में x की फॉर्म में आया, अकेला x नहीं आया, अकेला y नहीं आया। इसका नाम दे देते हैं हम x की क्यूब और f। ठीक है, ये हमारे पास नया फंक्शन बन चुका है और f है y अपॉन में x। ठीक है भाई, तो अतः e की u, नया फंक्शन ये बना है, e की u होमोजीनियस फंक्शन है और जिसकी डिग्री 4 है, एन भी सॉरी 3 है, तो एन भी पता लग गया और एफ तो हमारे पास ये है ही, यानी फंक्शन हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, फंक्शन हमने ये बना दिया मॉडिफाई करके, अब यू नहीं रहेगा। चलो देखते हैं। अब हमें पता है कि ये जो EU फंक्शन है वो होमोजेनियस है। अगर ये EU होमोजेनियस फंक्शन है तो हम जानते हैं इफ EU इज होमोजेनियस देन
इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कर्ली बाई में कर्ली एक्स ई यू प्लस में वाई कर्ली बाई कर्ली वाई ई यू इज इक्वल टू एन, एन कितना 3 और फंक्शन क्या है ई यू, ये ई यू के बराबर होना चाहिए, है ना, बस यही होना चाहिए फिर। तो अगर से ई यू होमोजेनियस है तो फिर एक्स कर्ली एफ अपॉन में एफ की जगह किसने ले ली, ई यू ने ले ली, ठीक है बस। तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स यू तो हमें पता है एक्स वाई का फंक्शन है ही, तो हम एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो ई यू और कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स वाई और ई यू कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई और इज इक्वल टू 3 ई यू इसमें भी और सभी में कॉमन है, कैंसिल कर दो तो एक्स कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स वाई कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई इज इक्वल टू 3 और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर। कई बार फंक्शन को भी हम चेंज करना पड़ जाता है और ये भी अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स और x के y के बाई में x प्लस में y ये फंक्शन है और प्रूव दैट x कर्ली u अपॉन में कर्ली x y कर्ली u अपॉन में कर्ली y इज इक्वल टू टेंजेंट u के बराबर। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अगर होमोजेनियस फंक्शन होता तो ये चीज निकालने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, n इंटू में फंक्शन लिख देते। चलो देखते हैं u सॉल्यूशन में करते हैं। सॉल्यूशन में कहता है कि u इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और x प्लस में y है। अब हमें पता है कि इसमें से x की घात n कॉमन निकालनी पड़ेगी और नीचे से भी निकालनी, क्योंकि बटे में क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन होता तो उसमें से x की n कॉमन निकाल लेते थे तो यानी फ्रैक्शन में नहीं रहता, बट यहाँ पर तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो यानी इसमें से कॉमन निकाल नहीं सकते, तो इसको साइन को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये साइन u बन जाएगा। साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई में x प्लस में y। अब फंक्शन ये बन गया, साइन u को फंक्शन मानेंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि इसको हम देखेंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। साइन u इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस में y अपॉन में x होल स्क्वायर और बाई में x इसमें से कॉमन निकालेंगे 1 प्लस में y अपॉन में, यानी y अपॉन में x की फॉर्म में लिख देंगे सारे को, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल होने के बाद में x बचेगा और इसको हम क्या नया नाम दे देंगे f है y अपॉन में x, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। तो इसकी घात कितनी है 1 है तो n अतः साइन u है ना, अब ये फंक्शन है ना साइन u होमोजीनियस समघात फलन है और जिसकी घात क्या है 1 है, ठीक है। तो अतः बाई आइलर थ्योरम में क्या कहा था, कोई फंक्शन अगर होमोजीनियस है और उसकी घात पता लग जाती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, x कर्ली u अपॉन में x कर्ली और फंक्शन क्या है साइन u प्लस में y कर्ली y और साइन u इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n कितना है 1 और फंक्शन क्या है साइन u, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, u x y का फलन है तो यानी कांस्टेंट नहीं मानना, तो x और साइन का हो जाएगा कोस u और u का हो जाएगा कर्ली u अपॉन में कर्ली x, y इसी का साइन का करेंगे तो कोस u और कर्ली u अपॉन में कर्ली y के सापेक्ष में करेंगे और ये साइन u, ठीक है। अब कोस u को कॉमन निकाल लेते हैं, कोस u कॉमन है x और कर्ली बाई में कर्ली x u और प्लस में y कर्ली u अपॉन में कर्ली y और इज इक्वल टू साइन u, ठीक है। अब ये u कोस को नीचे ले जाएंगे तो x कर्ली u अपॉन में कर्ली x y कर्ली u अपॉन में कर्ली y इज इक्वल टू साइन u और बट्टे में कॉस u और ये हमारे पास टेन u और हैंस प्रूफ, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध करना था, अपने आप ही आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर वैसे लेके चले थे साइन u, बट हमें पता है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो u अंदर रह जाएगा कर्ली बाई कर्ली x के अंदर
और जो कॉमन होगा वो हम इधर लेके चले गए। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।